एक्सेल में बार बार वही रिपोर्ट बनाना क्या आपको भी बोर करता है? अब आपको एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पहले से बने ऑफिस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं और खुद का नया स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके अपने एक्सेल रिपोर्ट्स को एक क्लिक में ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस 365 का डेस्कटॉप ऐप या फिर वेब वर्जन यूज करते हैं तो एक्सेल ओपन करने पर ये ऑटोमेट टैब आपको दिखाई देगा। इस ऑटोमेट टैब के अंतर्गत हम यहाँ पर ये ऑफिस स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं। ये बेसिकली प्री रिकॉर्डेड ऑफिस स्क्रिप्ट्स हैं जिनके द्वारा हम कॉमन एक्सेल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ऑल स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सैंपल्स के अंतर्गत हम इन ऑफिस स्क्रिप्ट्स को बेटर वे में देख सकते हैं। तो ये सभी ऑफिस स्क्रिप्ट्स हैं जिनके द्वारा आप कॉमन एक्सेल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करके। सपोज हमें यहाँ पर इस टेबल में ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑफिस स्क्रिप्ट है हाईलाइट ब्लैंक सेल्स, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्री रिकॉर्डेड ऑफिस स्क्रिप्ट यहाँ एक्सेल में अवेलेबल है। तो कंट्रोल ए द्वारा टेबल को सेलेक्ट करेंगे और जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसकी ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करेंगे प्ले बटन पर क्लिक करके। हमें यहाँ पर इस टेबल में ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट ब्लैंक सेल्स वाले ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करेंगे यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करके। ये आप देख सकते हैं टेबल में सभी ब्लैंक सेल्स हाईलाइट हो गई हैं और ये डायनामिकली काम करता है। सपोज हम यहाँ से किसी सेल में से डेटा डिलीट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं सेल हाईलाइट हो गई है और जैसे ही हम कोई भी वैल्यू ब्लैंक सेल में एंटर करेंगे तो सेल हाईलाइट नहीं होगी। इसी तरह से कुछ अन्य टास्क भी इन स्क्रिप्ट्स को रन करके परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टेट वाइज सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर हमें सेल्स को समराइज करना है स्टेट वाइज, तो इसके लिए यहाँ पर ऑफिस स्क्रिप्ट है क्रिएट अ न्यू पिवट टेबल। तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और शीट इंसर्ट हो गई है जिसमें डेटा समराइज हो गया है स्टेट वाइज और साथ में यहाँ पर ये एक्सेल चार्ट भी इंसर्ट हो गया है स्लाइसर्स के साथ, जिसके द्वारा आप किसी भी स्टेट की सेल को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है हमारे पास इसमें मल्टीपल स्टेट नेम्स दिए गए हैं। इन रेंज से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है तो इसके लिए टेबल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके और ये रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। अब सपोज हमें यहाँ पर इन स्टेट नेम्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए भी यहाँ पर ऑफिस स्क्रिप्ट है, ये ऑफिस स्क्रिप्ट है मेक ड्रॉप डाउन। इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे एक नई शीट पर इन स्टेट्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर आप किसी भी प्री रिकॉर्डेड ऑफिस स्क्रिप्ट को रन बटन पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप अपना ऑफिस स्क्रिप्ट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है। सपोज इसी तरह का डेटा आपको रोजाना मिलता है जो सेम रेंज में और सेम कॉलम्स में होता है। इसमें सर्टेन फॉर्मेटिंग्स आपको करनी होती हैं रोजाना। तो इसको हम ऑफिस स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे ऑटोमेट करेंगे, ये ऑटोमेट टैब पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड एक्शंस पर क्लिक करेंगे। जो भी स्टेप्स हमें यहाँ परफॉर्म करने हैं इस डेटा में उन्हें हम परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और होम टैब पर क्लिक करके यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे। अब ये A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे और यहाँ से बोल्ड करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर करनी होती हैं। अब स्टॉप पर क्लिक करेंगे। अब इसके लिए ऑफिस स्क्रिप्ट यहाँ पर रेडी हो गई है। अब सपोज नेक्स्ट डे हमें इसी तरह का डेटा रिसीव होता है जिसमें हमें सेम फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है तो बस यहाँ पर A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये रन बटन पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। आपने जो स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की है उसको यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे न्यू फॉर्मेटिंग और एंटर प्रेस करेंगे।
अब जब भी आप यहाँ ऑटोमेट टैब पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिस स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और यदि आप यहाँ ऑल स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट रिसेंट टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऑफिस स्क्रिप्ट का बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई भी नई वर्कबुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये जो ऑफिस स्क्रिप्ट है जो आपने रिकॉर्ड की है वो विजिबल होगी, यानी उसको वहाँ पर भी आप रन कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। और यदि आप किसी को शेयर करना चाहते हैं इस ऑफिस स्क्रिप्ट को तो उसके कोड को आप शेयर कर सकते हैं, या फिर वर्कबुक को भी आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप ऑफिस स्क्रिप्ट का यूज करके एक्सेल रिपोर्ट्स और टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।